एक ऐसी पुरानी जीन्स जिनकी कीमत से आप पूरा जीन्स का स्टोर ही खरीद सकते हो, और दुनिया की फेमस लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी, जिनकी लोगों में ये 4 रिंग्स आखिर क्यों होता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म में ये उभरी हुई पीली पट्टी वाली लाइन क्यों होता है, और क्या होगा अगर गलती से हमारी आंखों में फेविक्विक चला जाए। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, क्या आप लोगों को भी जीन्स पैंट काफ़ी अच्छा लगता है? तो आप लोग इस जीन्स को देखो। बेशक ये जीन्स आप लोगों को बहुत पुरानी और ख़राब लग रही होगी, लेकिन इनकी कीमत आपके नए जीन्स से कहीं ज़्यादा है। दरअसल ये जो जीन्स है ये दुनिया की सबसे पुरानी जीन्सों में से एक है, और ये जो जीन्स है ये एक जहाज़ के मलबे से मिली थी। हालांकि ये जो जीन्स है ये किस कंपनी के है ये किसी को पता नहीं है, और इस जीन्स को इसी साल यानी 2022 में पुराने जीन्स की जो ऑक्शन होती है उसमें एक शख्स ने 94 लाख रुपये में ख़रीदा है। नंबर 9, चाइना की जैन मॉस्ट्री में एक पेड़ है जिसकी पत्तियां ऐसे लगती हैं मानो सोने की तरह चमक रही है। दरअसल ये जो पेड़ है वो इस जगह में करीब 1400 सालों से मौजूद है, और इस पेड़ का नाम है जिंगकांगो। और इस पेड़ की पत्तियां खासकर पतझड़ के मौसम में जब गिरती है तो इनका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। असल में इस पेड़ की पत्तियां गिरने के टाइम करीब 20 दिनों का अवधि लगाती है, और इसी दरमियान दूर दूर से 60,000 से ज़्यादा लोग इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। नंबर 1, हम सभी को ये पता है कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह जानकारी है कि धरती पर 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन समुद्र के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव यानी कि प्लैंकटन की वजह से आती है, और हम सभी लोग धरती पर मौजूद पेड़ पौधों को ही श्रेय देते हैं, जिसके वजह से आज हम सभी लोग जिंदा भी हैं। किस किस को यह लगता था कि ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ पौधे से आता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, इंडिया में वैसे देखा जाए तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए 4-5 साल की इनकम को खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया की सबसे चीपेस्ट यानी कि सस्ती शादी मुकेश अंबानी अपनी बेटी ईशा अंबानी की थी, जिसमें मात्र 2 दिन की कमाई लगी थी, और जो कि 750 करोड़ रुपए था। नंबर 6, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है रेलवे प्लेटफार्म में ये जो पीली पट्टी वाली लाइन है आखिर क्यों होता है? दरअसल ये जो पीली पट्टी वाली लाइन है ये कोई डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये अंधे लोगों के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सामने आ चुके हैं जिसमें कुछ लोग जिनको दिखाई नहीं देता है यानी कि अंधे लोग, उनको ये पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर प्लेटफार्म कहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में सबसे पहले जापान ने यह तरीका निकाला जिसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार से प्लेटफार्म में उभरी हुई पीली पट्टी वाली लाइन बनाई, जिसमें अंधे व्यक्तियों के लिए ये जो उभरी हुई पीली पट्टी वाली लाइन है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई, और ये पीली पट्टी वाली लाइन ये यात्रियों के लिए इंडिकेशन का काम भी करती है। साल 1989 में रूस के रहने वाले जिनका नाम ई फ्रैंकल था, और उनका कहना था कि उनमें कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिसमें वे दिमाग से ही साइकिल और कार को रोक चुके हैं और अब ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तो जब वे इसी तरह ट्रेन को रोकने गए तो ट्रेन रुकी नहीं और उनकी मौत हो गई। ऑडी की कंपनी जो लग्जरी कार बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑडी के जो लोगो है उसमें बेहद ही शानदार तरीके से 4 गोले लगा होता है ना? तो क्या आप लोग जानते हैं कि ऑडी के लोगो में 4 रिंग्स क्यों होता है? दरअसल इनके पीछे की वजह काफ़ी रोचक है। ये जो आप 4 रिंग देखते हो ये 4 कंपनियों को एक साथ जोड़ने की कहानी बताती है, जिसमें हाच, DKW और वार्नर जैसे कंपनी एक होने से ऑटो यूनियन बना जो आज ऑडी कहलाई। आईफोन में ये छेद क्यों? असल में ये एक छोटा सा छेद माइक्रोफोन होता है, लेकिन टेक्निकली यह वो माइक्रोफोन नहीं होता है जो आपकी आवाज़ सुने, बल्कि इसका काम कुछ और होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो या फिर कैमरे से आप वीडियो शूट कर रहे होते हो तो यह माइक्रोफोन बैकग्राउंड से आ रही नॉइज़ को रिमूव करता है, और जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हो
तो सामने वालों को इसी माइक्रोफोन की वजह से आपकी आवाज़ आती है, ना कि कोई शोर। आईफोन में वैसे कुछ इसी तरह माइक्रोफोन लगे होते हैं, जिसमें बैक के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक फ्रंट में एक स्पीकर के बीच में होता है। नंबर 2, बिस्किट में छेद क्यों? आप लोग बहुत सारे ऐसे बिस्किट में छेद देखे ही होंगे। वैसे कई लोगों को ये सिर्फ डिज़ाइन ही लगता होगा, लेकिन दोस्त मैं बता दूं, इसके पीछे भी एक साइंस है। दरअसल बिस्किट में छेद जानबूझकर किया जाता है ताकि बिस्किट को जब पकाया जाए तो वो अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह पक सके और बिस्किट जो है क्रंची हो सके। अगर बिस्किट में छेद नहीं करते हैं तो बिस्किट की हीट और हवा दोनों बाहर नहीं आएंगे। इससे ये होगी कि बिस्किट का जो साइज़ है वो बिगड़ सकता है और बिस्किट जो है बीच से टूटने लग जाएगा। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि बिस्किट में छेद क्यों किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नंबर 1, फेविक्विक। फेविक्विक के बारे में हम सभी को पता है। इनसे हम अपनी टूटी हुई चीज़ों को बड़े आसानी से जोड़ने का काम करते हैं। तो सोचो, अगर यही चीज़ हमारे आँखों में चली जाएगी तो क्या होगा? क्या हमारी आंखें चिपक जाएगी? क्या हम अंधे हो जाएंगे? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। अक्सर हम फेविक्विक से किसी भी चीज़ को जोड़ने का काम करते हैं तो ये गलती से हमारे आँखों में कभी कभी चली जाती है, तो हमें तुरंत ही हमारी आँखों को पानी से धोना चाहिए और उसे बार बार साफ करना चाहिए। अगर वही चीज़ें हमारी आँखों की पुतली में चली जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो लोग बड़े आसानी से इसे हटा सकते हैं। घबराने की कोई बात ही नहीं होती है।